एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें रमेश और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। रमेश ऑटो चलाता था और उससे जो भी आमदनी होती थी, माँ बेटा खुशी खुशी उससे गुजारा करते थे। एक दिन उसकी मौसी रमेश के घर आई। उसने रमेश की माँ से रमेश की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। अब रमेश के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में रमेश की मौसी को रूपा नाम की एक लड़की मिली, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। रमेश को भी रूपा बहुत पसंद आई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन बेहद खुशी से बीते, लेकिन रमेश और उसकी माँ को रूपा के बारे में यह नहीं पता था कि रूपा कितनी लालची लड़की है। रूपा ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे समारोह में जाने लगी, जिसके लिए रूपा हर पार्टी में नए नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब रूपा के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे, तब रूपा अपने पति की कमाई से नए नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे रमेश के घर में झगड़ा शुरू हो गया था। कई बार ऐसा होता कि महीने का राशन लाने के लिए जो भी पैसे होते थे, उन पैसों से रूपा अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन रमेश ने कहा, रूपा, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फायदा है। आपको सोचना चाहिए कि आपके पति की इतनी कमाई नहीं है कि आप एक महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण खरीद कर खर्च कर सके। यह सुनकर रूपा गुस्से से लाल हो गई और रमेश से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, कभी भी तुम ज्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते। यदि तुम ज्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती। यह कहकर रूपा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास हैं मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी। रमेश की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने जमाने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थी, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। रूपा ने कहा, आप गहनों का क्या करोगी, मुझे दे दो। अंत में रमेश की माँ ने अपने सारे गहने रूपा को दे दिए और रूपा उन गहनों को पहनकर किटी पार्टी में चली गई। इधर रूपा के जाने के कुछ देर बाद ही घर में रमेश की मौसी आ गई। उसने रमेश की माँ से रूपा के बारे में पूछा तो माँ ने रूपा के बारे में सारी बातें बताई। यह सुनकर मौसी ने रूपा को सबक सिखाने की सोची। रूपा की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। रमेश की मौसी घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर उन चीजों को घर की अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय रूपा की सास से कहा कि जब रूपा घर आएगी तो यह जेवर देखकर वह तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसका अच्छे से उत्तर देना। उसके कुछ ही समय बाद रूपा किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में सभी नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। लेकिन शाम को जब रूपा रसोई में खाना बनाने गई तो उन्हें फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे पाकर रूपा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब रूपा ने किचन में राशन की तलाश की तो उसे कुछ नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गई और अपनी सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, किचन का सारा राशन कहाँ गया। तब सास ने कहा कि बहू, आपको गहने और कपड़े सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर आपके लिए नए कपड़े खरीद लाई। अब आप इसे पहन सकती हो और पार्टी में जा सकती हो। यह सुनकर रूपा ने कहा कि ये आप क्या कह रही हैं, बिना खाए हम कैसे रह सकते हैं। फिर उसने तुरंत अपने पति को फोन किया और कहने लगी, माँ जी का दिमाग हिल गया है, उन्होंने घर का सारा सामान बेच दिया और मुझसे कह रही हैं कि उस पैसों से तेरे लिए कपड़े लेकर आई हूँ। तो फिर रूपा के पति ने भी उससे कह दिया कि मुझे नहीं पता, तुम ही जानो, और वैसे भी राशन और घर के पैसों से तुम अपने कपड़े और गहने खरीद लोगी तो घर खर्च के लिए पैसे थोड़ी बचेंगे। ये बोलकर उसके पति ने भी फोन काट दिया। रूपा भूख से तिलमिलाने लगी। ये सब देख सास ने फिर जवाब दिया कि अब तड़प क्यों रही हो, अब खाना खाने की क्या जरूरत, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज मिल गई है, तुम्हें इसमें खुशी होनी चाहिए। रूपा को इस समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसकी भूख बस बढ़ती ही जा रही थी और वो बाहर जाकर कुछ खा भी नहीं सकती थी क्योंकि रात हो चुकी थी।
उसे जब भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बार बार किचन में जाकर पानी पीती। सास ये सब चुपचाप देख रही थी। कुछ घंटों ये सब चलता रहा। फिर रूपा को भूख से तड़पता देख रूपा की सास से रहा नहीं गया। फिर उन्होंने अच्छे से खाने की थाली सजाकर गर्मा गर्म खाना परोस कर रूपा को लाकर खाने को दिया, जिसे उन्होंने पहले ही बनाकर छुपाकर रख दिया था। रूपा ने जल्दी जल्दी उसे खा लिया, जैसे वो कितने दिनों से भूखी थी, और उसे तब जाकर राहत मिली। फिर रूपा की सास ने समझाया कि बेटा, सब कुछ पहनावा और गहने कपड़े नहीं होते, ये सब तो बाहरी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज तो घर की गृहस्थी चलाना है। इन सभी चीजों के बगैर जीवन और गृहस्थी दोनों अधूरी है। ये सब सुनकर रूपा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा। तभी रमेश की मौसी भी आ गई। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया है कि केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं, इसके अलावा दुनिया में भी बहुत कुछ होता है। और अगर आपको नए कपड़े और गहने पहनने का इतना शौक है तो आप खुद क्यों नहीं कमाते और उस पैसों से ये सारी चीजें खरीद लेते हैं। सारी बातें सुनने के बाद रूपा को अब सब कुछ समझ में आ गया और अब से उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति के कमाए हुए पैसे में खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।